Hello 10th class, how are you? I hope you all are fit and fine and taking good care of your health. This is the last video of our chapter, that is Madam Rides the Bus. We have read that the Wali. Who's Wali? Wali was 18-year-old girl. Wanted to ride the bus. He sat in the bus and what happened? What she observed? Let's read. Suddenly Wali clapped her hand with glee. खुशी के साथ वो क्लैप करने लग जाती. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. एक काऊ होती है जो हवा में अपनी टेल लहरा रही होती है, रन कर रही होती है. कहाँ पे रन कर रही होती है? देखो रोड पे आपने देखे हैं ना, जो एनिमल्स हैं ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं. ऐसे पिक्चर है, भाग रही है हवा में, उसकी पूंछ है. तो वो जब हॉर्न करता है बस वाला, बस ड्राइवर, तो वो भागने लग जाती है इधर उधर, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. द बस स्लो टू अ क्रॉल, धीरे हो जाती है. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. ड्राइवर बार बार हॉर्न करता है. बट द मोर ही हॉन्क्ड, जैसे ही हॉर्न करता है, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, एनिमल और डरना स्टार्ट हो जाता है. बिकेम एंड द फास्टर इट गलोप्ड, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. डर गया, जैसे ही वो हॉर्न करता है कभी इधर भागने लग जाती है काऊ, जब उधर भागने लग जाती है. सम How this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there was tear in her eyes. ये उसके लिए बहुत फनी है ना, बच्चे के लिए. वो हंसी जाती है, जब तक हंसती रहती है तब तक हंसती रहती है, जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं आ जाते. Hey lady, have not you laughed enough? Called the conductor. अब उसको हंस के, आपको बताया था ना ड्राइवर फनी है, तो कहते हैं ए लेडी, आप ज़्यादा नहीं हंस रहे हो. बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी कुछ बचा लो. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम. ये देखो ट्रैक आगे. एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग. अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रो नियर. कौन दिखाई दे रही है? अब रेलवे ट्रैक पे आ गए हैं, तो एक ट्रेन दिखाई देती है. जैसे जैसे वो पास आती जाती है बड़ी बड़ी दिखाई देती जाती है. देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेल विद द ट्रमेंडस रोड एंड रेटल्स शेकिंग द बस. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. रुक गई है ट्रेन, जब आती है तो सारी ज़मीन हिलने लग जाती है ना, तो वैसे ही हो रहा है. वो बस को भी हिला रही है. जैसे वो ट्रेन निकल जाती है वहाँ से, फिर बस आगे चलने लग जाती है. नेक्स्ट क्या होता है? फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर अ वाइड थ्रोफेयर, सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स. थ्रोफेयर मतलब अब बिजी बिल्डिंग, पब्लिक रोड आ जाता है. ऐसे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बिजी रोड आ गया, शॉप्स हैं, गैदर बहुत ज़्यादा है, भीड़ है, मॉब है. What glittering display of clothes and other merchandise, such big crowd. बहुत बड़ी भीड़ है. जैसे बाजार में देखिए शाइनफुल कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दुकान है, क्लोथ्स की दुकान है. ठीक है, बाजार आ गया ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ. मर्चेंडाइज का मीन्स थिंग्स फॉर सेल. Struck dumb with wonder, Wali gasped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Wali. तो अब मतलब टाउन आ गया जहाँ वली ने जाना था. वली सभी चीज़ों को बहुत सरप्राइजिंगली देखती है. बस रुक जाती है. सभी लोग जिन्होंने टाउन में उतरना होता है वो उतर जाते हैं, बट वली नहीं. हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज यू 30 पैसे टेक्स यू. तो कंडक्टर क्या बोलता है कि तुमने नहीं उतरना लेडी, जितने तुमने पैसे दिए थे जहाँ तक पहुँचने के लिए वो जगह आ गई है. नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द क्वाइंस टू द कंडक्टर. कहती नहीं, जैसे उसने डिसाइड किया था ना पहले कि उसी बस में जाऊँगी, वापस उसी बस में आ जाऊँगी, जस्ट उसने राइड करना था, तो वो उसको और पैसे निकाल के दे देती है. वाई समथिंग द मैटर क्या मतलब क्या कुछ गड़बड़ है? नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल. कहती कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने तो जस्ट राइड करना था इसलिए. डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर?
कहता तुमने आसपास में देखना नहीं है जिसकी वजह से तुम यहाँ आई हो ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड। अकेली करूँ? नहीं नहीं, कहती मुझे बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, कंडक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है उसके बोलने के तरीके से। बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, बट तुम बस में आने से तो नहीं डरी थी ना। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर, इसमें तो कहती डरने वाली कोई बात नहीं थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो वहाँ क्यों नहीं जाती? वो देखो स्टॉल है आगे, कुछ पी लो, कुछ चीज़ खा लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, कहती नहीं मैं नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो कहता है कि तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ले आता हूँ। कौन बोलता है ये सारा? कंडक्टर बोलता है, क्योंकि उसको बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब वो बोलते हैं कितने अच्छे लगते हैं ना, तो उसको भी अच्छी लग रही है वो। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, कहती नहीं मैं, आप पता है ना पहले बताया था कि उतने ही पैसे उसके पास फेयर के लिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये तो मैं दे देता हूँ ना लेके, बच्चे पे तरस आ जाता है ना बड़ों को। कहती नो नो, शी सेड फिरमली, स्ट्रांगली कहती है नहीं प्लीज़ नो। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there were not many पैसेंजर। सेल्फ प्राइड में बोलती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं कहे, तो वो अपने कंधे श्रग्ड करता है, ऐसे कंधे उठा के बोलता है ठीक है नहीं तो ना सही। बच्चे से इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो वेट करते हैं जब तक पैसेंजर आ नहीं जाते हैं बस। फिर भी इतना रश आर नहीं होता है, इतने ज़्यादा पैसेंजर वापस नहीं आते हैं, तो वो अपनी टिकट वापस ले मतलब वापस वहीं बैठी रहती है और वापस विलेज के लिए वो जो बस है वो चलने लग जाती है। वो उतरती नहीं है, ना ही कुछ खाती है, ना ही कंडक्टर से मांगती है, और उसको भी मना कर देती है कि वो कुछ भी नहीं लेना चाहती है। अभी नेक्स्ट क्या होता है? Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. कहता क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी मम्मी तुम्हारी तलाश कर रही होगी जब उसको टिकट देता है? No no, one will be looking for me, she said. कहती है कोई भी मेरे लिए नहीं, मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। The bus started and again there was the same wonderful sight. बस फिर से चलने लग जाती है और वही साइट उसको दिखाई देते हैं। Wally was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वली बिल्कुल बोर नहीं होती, वो उतनी ही एक्साइटेड है आसपास के व्यूज़ को देख के। But suddenly she saw a young cow laying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. जब वापस जा रही हो तो क्या होता है? कौन दिखाई देती है उसको? काऊ दिखाई देती है जो मरी पड़ी होती है। कहाँ पे? रोड साइड पे, शायद वहाँ पे कोई व्हीकल उसको टकरा के चला गया था, तो वो वहाँ पे यंग काऊ जो है मरी पड़ी होती है। हमने देखे हैं ना कई बार रोड में ऐसे ही एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, कोई फास्ट मूविंग व्हीकल उनसे टकरा जाता है। Is not that the cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वो कंडक्टर को बोलती है ये वही काऊ तो नहीं है जो हमारे भी पहले बस के आगे आई थी? The conductor nodded, वो सिर हिलाता है। And she was overcome with sadness, और दुखी हो जाती है ये बात सुन के। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightened as it lay there, legs spread, glued, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. Spread gleed मतलब spread out, निकला हुआ। देखो वही वो जानवर है ना जो सुबह कितना सुंदर और प्यारा लग रहा था, अभी मर गया है, तो उसमें कोई भी ब्यूटी नहीं है और देखने में अभी वो डरावना और भयंकर लग रहा है, क्योंकि उसकी टांगें फैली हुई हैं, आंखें बाहर हैं और खून ही खून दिख रहा है। द बस मूव्ड, आगे बस चलने लग जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड है, हॉन्टेड होता है पीछा करना, उसका पीछा करती रहती है। डेम्पटिंग हर एंथुआज्म, शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसका बाहर देखने का जो एक्साइटमेंट है वो खत्म होगी, क्योंकि उसके आगे क्या दिखाई दे रहा है? उसको मरी हुई गाय ही दिखाई दे रही है, तो वो अब बाहर नहीं देखती। शी सैट thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself, then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again. तो वो चुपचाप बैठ जाती है, चिपक जाती है और वापस उठती नहीं है। और जो बस है गांव में कितने बजे पहुंच जाती है?
3:40 पे पहुंच जाती है। वो खड़ी होती है, स्ट्रेच अप करती है अपने आप को, फिर कंडक्टर के पास जाती है और उसको बोलती है कि आई होप टू सी यू अगेन। उसको प्लीज्ड करती है। बस अपने गांव में आ गई वापस, खड़ी होती है, स्ट्रेच अप करती है क्योंकि थक गई होती है बैठ के। कंडक्टर को जाके बोलती है कि मैं आपसे फिर से मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। कहती ठीक है मैडम, कंडक्टर बोलता है, कहता जब भी तुम्हारा राइड पे जाने का मन करे तो आ जाना हमारे पास, बट अपना फेयर लाना मत भूलना। कंडक्टर हंसी के मजाक के तौर पे उससे बोलता है। देन शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसती है और नीचे जंप कर देती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर हर होम। फिर वो अपने घर की तरफ चल जाती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। दिस आंट वाज अ रियल चैटरबॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। अब वो अपने घर के अंदर चले जाती है तो क्या देखती है, उसकी माँ जाग चुकी होती है, क्योंकि उसने बोला था ना 2-3 घंटे उसकी मम्मी सोती है दोपहर को। और वली की एक आंटी जो नेबर मौसी है वो वहाँ आई होती है और दोनों उसके साथ बात कर रहे हैं। और जो मौसी है वो क्या है, चैटर बॉक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा बातें करती है। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वली केम इन। शी स्पोक casually, not expecting a reply, so Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. तो आंटी पूछती है कहाँ से आए हो तुम, तो वो कैजुअली पूछती है, तो वो आगे से वली हंस के निकल जाती है, कोई भी आंसर नहीं देती और दोनों आंटी और मम्मी बातें करने लग जाते हैं। Yes, you are right, her mother said. So many things in our minds midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? वो अपने आप में बातें करती बोलती है उसकी मम्मी, हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि बात कर रहे होंगे ना कि हमारे और अंदर और बाहर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है, कुछ तो हमें बातें पता चल जाती, कुछ नहीं पता चलती है ना, तो पता नहीं क्या हो जाए। ओ यस ब्रीद वली। वली ने देखा था ना कि बहुत कुछ हुआ, आज उसने देखा। वली सांस लेके बोलती है हाँ। वट आस्क हर मदर, व्हाट्स दैट यू से। क्या क्या बोला तुमने, तुमने क्यों बोला हाँ। ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्री विद वट यू सेड। कहती मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ जो भी आपने बोली। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट। चिट मतलब छोटी सी पिद्दी सी लड़की है ये। एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स, पोक हर नोज इन टू आर कन्वर्सेशन। पोक मतलब घुसाना, कैसे हमारी बातों में नाक घुसा रही है ये। जस्ट एज थो शी वॉज अ ग्रोन लेडी, ऐसे जैसे सियानी औरत हो ये। वली स्माइल टू हर सेल्फ, उसकी तरफ देख के हंसती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती कि उनको समझ आए कि वो क्यों हंस रही है। बट देन देर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, बट उसके बाद उसको वहाँ ऐसे ही राइड पे जाने का मौका नहीं मिलता है। तो ये चैप्टर किसने लिखा है बेटा, किसने लिखा था ये चैप्टर, वली कैनन ने। ट्रांसलेट फ्रॉम द तमिल किसने किया था, के.एस. सुंदरम एंड इलस्ट्रेट बाय R.K. लक्ष्मण। सो आई होप यू ऑल हैव enjoyed that lesson during our reading. Okay beta, do your all work regularly. Bye, take care and send me the PDF of your all written work. Okay beta, bye, take care.